हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, जो एक्सरसाइज चल रही है अपनी, उसमें एग्जाम्पल 7 की ओर। एग्जाम्पल 7 की ओर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आप अच्छी तरीके से देखें, समझे। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन भी करें। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है आप स्वयं सोल्व करेंगे। तो फिर एग्जांपल 7 की ओर देखते हैं। क्या है एग्जांपल 7? देखिए, इफ ए इक्वल टू साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे प्लस थीटा के, कॉमा बी इक्वल टू कोस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे माइनस 3 के एंड सी वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस के, देन फाइंड डी अपॉन डी थीटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कहां पर? थीटा इक्वल टू 0 पर। हमें ये पता है कि कल हमने देखा था यहां जो ए सदिश और बी सदिश जो दे रखे हैं, ए बी सी तीनों सदिश है, ए और बी सदिश जो दे रखे हैं वो थीटा के क्या है? फलन है। इसमें प्राचल क्या है? थीटा है। तो उस थीटा इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू चाहिए और हमें इसका फॉर्मूला पता है। पहले ए के सापेक्ष अवकलन होगा, फिर बी क्रॉस सी वैसे वैसे, फिर बी के सापेक्ष होगा, बाकी वैसे वैसे, फिर सी के सापेक्ष होगा। इस प्रकार से अपन वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ए और बी जो दे रखा है उसको ही लिखते हैं। ए वेक्टर आपको दे रखा है साइन थीटा आई के प्लस कोस थीटा जे प्लस थीटा के। बी वेक्टर आपको दे रखा है कोस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे माइनस 3 के, और सी वेक्टर आपको दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस के। ये एबीसी आपको गिवन है। क्योंकि हम जानते हैं कि डी अपॉन डी थीटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या है? पहले ए के सापेक्ष अवकलन डी ए बटा डी थीटा क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, फिर प्लस ए वैसे क्रॉस बी के सापेक्ष अवकलन तो डी बी बटा डी थीटा क्रॉस सी, फिर प्लस ए बी वैसे बी भी वैसे सी के सापेक्ष, सी का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, और इन तीनों का सम होता है। तो हमें इसका मान निकालने के लिए ये सारी वैल्यू चाहिए, और ये सारी कहां पर चाहिए? थीटा इक्वल टू 0 पे चाहिए। तो सबसे पहले यहां देखिए डी ए बटा डी थीटा है, डी बी बटा डी थीटा है और डी सी बटा डी थीटा है। तो यहां इसको दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहां पर अपने को क्या निकालना है? डी ए बटा डी थीटा, डी बी बटा डी थीटा, डी सी बटा डी थीटा वहां चाहिए। तो समीकरण 1, 2 व 3 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कीजिए, ये बना डी ए बटा डी थीटा, ए का करेंगे तो साइन थीटा का कोस थीटा आई प्लस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा जे का जे, और प्लस थीटा का 1 हो गया और के का के। क्लियर? इसी प्रकार डी बी बटा डी थीटा, इसका बी का थीटा के सापेक्ष किया, डी बी बटा डी थीटा इक्वल टू कोस थीटा का माइनस साइन थीटा आई माइनस साइन थीटा का माइनस कोस थीटा जे, और माइनस 3 के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो गया? 0 के। ये रहेगा 0 के। इसी प्रकार सी का करते हैं तो डी सी बटा डी थीटा इक्वल टू, यहां देखिए ये सारा का सारा क्या है? कांस्टेंट है, अचर फलन है, अचर फलन है। ये देखिए अचर सदिश फलन है, अचर सदिश फलन का, अचर फलन का उसका आप अवकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष, प्राचल के सापेक्ष शून्य सदिश होता है। तो शून्य सदिश होता है तो इसका शून्य वैसे लिख सकता हूं, 2 का हो गया 2i 0i, 3 का हो गया 0 के 0j, और k का हो गया 0 के, या इसको 0 भी लिख सकता हूं डायरेक्ट।
सदिश के रूप में इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है अपने को, बी का सी के साथ है, डी ए बटा डी थीटा के साथ, फिर तो इस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट अपन को सारे निकालने हैं। तो यहाँ देखिए आगे ये सारी वैल्यू कहाँ चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 पर चाहिए, सारी वैल्यू कहाँ चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 पर। तो थीटा इक्वल टू 0 पर डी ए बटा डी थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा इक्वल टू 0 पर चाहिए तो पहले निकाल के रख लो। थीटा इक्वल टू 0 पर क्या आएगा वो देखिए, थीटा 0 रखेंगे cos 0 1, तो 1 आई के यानी आई, साइन 0 0, तो माइनस 0 जे, प्लस 1 के का 1 के। इसी प्रकार डी बी बटा डी थीटा, वो भी कहां पर, थीटा इक्वल टू 0 पर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल टू 0 पर साइन 0 0 0 आई, फिर माइनस cos 0 1 1 जे प्लस 0 के। और इसी प्रकार डी सी बटा डी थीटा, थीटा इक्वल टू 0 पर क्या बन जाएगा, क्योंकि थीटा इसमें है ही नहीं, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वापस सेम का सेम 0 आई प्लस 0 जे माइनस 0 के कर दो, और चाहे 0 के कर दो, प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू आ गई। अब पहला वैल्यू ये निकालते हैं, तो डी ए बटा डी थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 पे ये पुट करेंगे, और बी क्रॉस सी की ये भी आप ए बी सी बी थीटा इक्वल टू 0 पर, तो थीटा इक्वल टू 0 पर ए बी सी भी निकाल लेते हैं, ए बी सी, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा 0 0 0 आई के या 0 आई, cos 0 1 1 जे, प्लस थीटा 0 है तो 0 के, ये हो गया ए। बी क्या हो जाएगा आपका, cos 0 1 1 आई, साइन 0 0 माइनस 0 जे, और ये माइनस 3 के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। फिर सी क्या आ जाएगा, सी वापस यही रहेगा 2 आई, क्योंकि इसमें थीटा आई नहीं, कांस्टेंट है पहले से माइनस के। ये आ गया ए बी सी। अब इनकी अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, पहले बी क्रॉस सी निकालते हैं, बी क्रॉस सी, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट डी ए बट्टा डी थीटा के साथ करेंगे। तो सबसे पहले नाउ बी क्रॉस सी, नाउ उन सब की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे, फिर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार डी बी बट्टा डी थीटा का क्रॉस करेंगे सी के साथ, फिर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो नाउ क्या निकालते हैं, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी इक्वल टू, बी क्रॉस सी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो कैसे करते हैं, सारणिक में लिखते हैं आई जे के, बी पहले है तो बी के घटक 1 0 माइनस 3, 1 0 माइनस 3, फिर सी के घटक 2 3 माइनस 1। अब इसका मान निकालते हैं, देखिए आई के साथ क्या लगेगा, ये स्तंभ ये पंक्ति गई, -1 को 0 से गुणा की 0, और -9 माइनस प्लस 9, तो 9 बच गया, तो 9 आई माइनस ये कक्षा 10 12 में कर चुके हैं, जे के साथ लेंगे, तो जे के साथ क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। ये स्तंभ ये पंक्ति गई, -1 इंटू 1 -1, और -3 इंटू 2 -6, और बीच में माइनस होता है तो +6, तो -1 + 6 कितने हो गए 5, तो ये 5 हो गए 5 जी। और के गेप क्या आ जाएगा, ये पंक्ति ये स्तंभ 3 एकम 3 और 0, 3 - 0 3, तो +3 ये आ गया। अब इस बी क्रॉस सी का फिर किसके साथ है, डी ए बट्टा डी थीटा का, तो पुनः डी ए बट्टा डी थीटा क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या आ जाएगा, वही सारणिक में आई जे के, डी ए बट्टा डी थीटा की वैल्यू, डी ए बट्टा डी थीटा की वैल्यू कहां पर, थीटा इक्वल टू 0 पर, सारे थीटा इक्वल टू 0 पर है, तो थीटा इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू है, तो 1 0 1, बी क्रॉस सी का रिजल्ट क्या आया, 9 - 5 3, 9 - 5 3 निकालते हैं। आई का गुणांक क्या आएगा, ये स्तंभ ये पंक्ति गई 3 0 0 -5 और माइनस +5, तो 5 आई,
फिर माइनस फॉर्मूले का जे, तो माइनस जे के साथ लेते हैं तो ये पंक्ति ये स्तंभ गई 3 माइनस 9 माइनस 6, माइनस 6 का माइनस ये हो गया तो प्लस 6। फिर के साथ क्या आएगा, ये स्तंभ ये पंक्ति गई -5 इंटू 1 -5 माइनस 0 तो -5 के, ये आ गया डी ए बटा डी थीटा क्रॉस बी क्रॉस सी है। इसी प्रकार हम ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे और तीनों का इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से इक्वेशन के रूप में इनको मान सकते हैं। इक्वेशन क्या मान लिए, 4 मान ली, उनको मानते नहीं है तो ये 4 होगी, 3 यहां और इनको नहीं माना है तो 4 होगी। तो ना अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, अब वैल्यू निकालते हैं dp बट्टा डी थीटा क्रॉस सी की। तो dp बट्टा डी थीटा क्रॉस सी, तो इनके घटक i j k लिखते हैं घटक dp बट्टा डी थीटा का पहले, तो dp बट्टा डी थीटा थीटा इक्वल टू 0 भी है 0 -1 0 0 -1 0। फिर c के घटक क्या है, c ये रहा 2 3 -1 2 3 -1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लीजिए, i का गुणा क्या आएगा, स्तंभ पंक्ति गई -1 प्लस 1 -3 इंटू 0 0 तो 1 आ गया। फिर माइनस जे, अब जे का घटक क्या आएगा, ये पंक्ति ये स्तंभ गया 0 -0 0, के का घटक क्या आएगा, गुणा क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। ये पंक्ति ये स्तंभ गया 3 इंटू 0 0 -2 और माइनस का फॉर्मूले का तो प्लस, ये आ गया। अब यहां से अपने को क्या निकालना है, ये वैल्यू, तो पुनः इसकी वैल्यू a क्रॉस dp बट्टा डी थीटा क्रॉस c की वैल्यू, तो वही वापस सारणी के रूप में i j k, a के घटक यहां से देख लिखते हैं 0 1 0 0 1 0। अब dp बटा डी थीटा क्रॉस c के 1 0 2, तो यहां से नीचे क्या आएगा i, ये स्तंभ ये पंक्ति गई 2 एकम 2 -0 0 तो 2 माइनस जे, इसका गुणा क्या आएगा, ये पंक्ति ये स्तंभ गया 2 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 प्लस के का गुणा क्या आएगा, ये पंक्ति ये स्तंभ गया 0 -1 तो -1, ये आ गया। ये समीकरण नंबर हो गई 5। अब क्या निकालते हैं, ये और निकालना है यहां पे अभी भी, तो देखिए इसको हटा देता हूं, तो ना अब क्या निकालते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा b क्रॉस डी सी बट्टा डी थीटा, इसकी वैल्यू तो वही i j k, b के घटक b ये रहा 1 0 -3 1 0 -3, फिर dc बटा डी थीटा का है ये रहा 0 0 0 0 0 0, और ये शून्य सदिश है और शून्य सदिश को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस शून्य सदिश ही आता है। कैसा आया ये देखिए, i क्या लेऊंगा तो ये स्तंभ ये पंक्ति गई 0 इंटू 0 0 0 -0 0 0 आई माइनस जे वाले घटक भी क्या आएंगे 0 गुणा 0 इंटू समथिंग 0 -0 इंटू समथिंग 0, तो प्लस 0 कर दो चाहे -0 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये भी क्या आएगा 0 के आएगा, क्योंकि किसी भी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो उसका मान शून्य आता है इस प्रकार से। और क्योंकि ये शून्य सदिश बन रहा है dc बटा डी थीटा यहाँ क्या आ रहा है देखो 0 आ रहा है शून्य सदिश, और शून्य सदिश को किसी भी सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वापस शून्य सदिश ही आता है। क्लियर। अब इसका गुणा किससे है, a से भी है, तो पुनः किसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको हटा देता हूं, पुनः a क्रॉस b क्रॉस dc बटा डी थीटा इक्वल टू वही सारणिक i j k
अब पहले ए के घटक का है एक, ये रहा 0 1 0 0 1 0। फिर उसके बाद बी क्रॉस डीसी के घटक, ये वैल्यू निकाल ली, तो इसके घटक क्या है 0 0 0 0 0 0। वापस ये क्या आएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k, क्योंकि ये शून्य सदिश है, क्योंकि ये शून्य सदिश बना, शून्य सदिश को ए से गुणा करेंगे वापस शून्य सदिश, ये समीकरण नंबर हो गई 6। अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सेंस चूंकि d अपॉन डी थीटा a क्रॉस b क्रॉस c, ये वैल्यू और कहां पर है, ये थीटा इक्वल टू 0 पर, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है डी ए बट्टा डी थीटा क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वैल्यू कहां पर थीटा इक्वल टू 0 पर है, और थीटा इक्वल टू 0 पर ही हमने निकाल दिया। देखिए एक तरीका ये था थीटा इक्वल टू 0 हमने शुरू में रख दिया था, और दूसरा तरीका ये इसके अंदर की पूरी वैल्यू निकाल लो और फिर लास्ट में फाइनल वैल्यू में क्या रख दो थीटा इक्वल टू 0। अगर फाइनल में थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं तो वो लंबा चला जाता है, क्योंकि साइन थीटा cos थीटा गुणा करते समय यहाँ i j k से गुणा करेंगे थोड़ी दिक्कत आएगी, तो स्टार्ट में रख दिया थीटा इक्वल टू 0, जहां से a b और c अलग अलग वैल्यू निकली। देखिए स्टार्ट में यहां रखने के बाद अवकलन नहीं करना है, यहां रख के अवकलन कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले यहां जो वैल्यू आ रही है dc बटा d थीटा, तो c का पहले ये जो c दे रखा है या da बटा d थीटा है, तो ये दो a दे रखा है, उसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, फिर उसके बाद थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, प्लस a के सापेक्ष हो गया, आपकी बार b के सापेक्ष करेंगे तो a वैसे वैसे a क्रॉस dp बटा d थीटा क्रॉस c, ये भी वैल्यू कहां पर थीटा इक्वल टू 0 पर, क्लियर। फिर प्लस, चलो इसका फॉर्मूला यही लिख देता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन तो है नहीं, इक्वेशन अपने 4 काम आएगी 5 काम आएगी, तो यहां आगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये अलग पार्ट है, प्लस a क्रॉस b भी वैसे वैसे, अब c का थीटा के सापेक्ष dc बटा d थीटा और थीटा इक्वल टू 0 पर। अब समीकरण 4 5 6 से मान रखने पर, 4 5 6 से मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो इसका मान क्या है 4 में 5i प्लस 6j माइनस 5k, फिर इसकी वैल्यू 2i माइनस 0j माइनस 1k, और प्लस इसकी वैल्यू 6 की 0i 0j 0k, ये है। अब इन सब में जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसको घटा देंगे, 5 और 2 7i, 7 में 0 जुड़ा 7i, 6 0 0 तो 6 ही रहेगा, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, जो आपको निकालना था, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपका 7 कंप्लीट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल है, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि हम नया चीज कर रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्या चीज है बी क्रॉस सी डीबी बट्टा डी थीटा क्रॉस सी बी क्रॉस डी सी बट्टा डी थीटा, इनकी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, और ये निकालनी अपने कक्षा 12 में सीखी है कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जब वो घटक के रूप में दिया होता है तो पहले सारणी के रूप में आई जे के लिखते हैं, पहले सदिश का घटक दूसरे सदिश का, फिर सारणी को जैसे सरल करते हैं वैसे इसको सरल कर लेते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है 7th एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 8 की ओर। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 की ओर, इफ r इक्वल टू a cos t i प्लस a sin t j प्लस a t tan अल्फा k, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इनके मान ज्ञात करने हो, जहां r आपको ये एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है, सदिश फलन दे रखा है, और सदिश फलन किसके सापेक्ष है प्राचल t के सापेक्ष आपको दे रखा है। अब यहाँ जो ये a है उसके बारे में इसने कुछ कहा नहीं है, तो ये कांस्टेंट ही है, और ये अल्फा भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, चर कौन है इसमें t है, चर कौन है t है, a यूं नहीं कहा है कि इसका एक अदिश फलन है t का या कुछ नहीं, तो a अचर ही मान के चलेंगे। तो यहां देखो इसकी वैल्यू अपने को चाहिए, तो क्या है मैग्नीट्यूड मापांक किसका, इसका, ये क्या बनेगा एक सदिश ही बनेगा, क्योंकि इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये सदिश बनेगा, इस सदिश का क्या निकालना है मापांक निकालना है। तो इस सदिश का मापांक कैसे निकलेगा,
जब पहले ये अंदर वाली वैल्यू निकलेंगे फिर उसका मापांक निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन है r इक्वल टू a cos t I प्लस a sin t j प्लस a t tan एल्फा के, ये दे रखा है टेन एल्फा के। एल्फा और टेन एल्फा के अलग है, ध्यान रखना। के जो घटक है आई जे के वो के है, टेन एल्फा के नहीं है, टेन एल्फा और के अलग है। अब इसका क्या करते हैं, समीकरण एक मान देता हूं, यहाँ डी आर बटा डी टी है, डी टू आर बटा डी टी टू, यहाँ क्यूब है तो तीन तीन बार अवकलन कर रखा है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो टी करते हैं, अतः दस डी आर बटा डी टी क्या वैल्यू हो जाएगी, टी के साथ कैसे अवकलन करते हैं, ए कांस्टेंट है cos टी का माइनस sin टी, तो माइनस ए sin टी आई, फिर sin टी का cos टी तो प्लस ए cos टी जे, प्लस ए कांस्टेंट है टी का 1 तो a इंटू 1 1 ए ही रहेगा, और टेन एल्फा का टेन एल्फा कांस्टेंट है, और k का k, t का 1 हो गया। ये समीकरण होगी 2। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन फिर है, तो d2r अपॉन dt2 क्या हो जाएगा, तो यहां से इसका पुनः अवकलन करते हैं समीकरण 2 का, तो क्या बच जाएगा sin t का cos t, तो माइनस ए cos t i प्लस, तो यहां देखिए cos t का माइनस sin t, तो ये माइनस ए sin t j, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो पे। ये समीकरण नंबर होगी 3, और ये भी निकालना पड़ेगा अपने लिए, तो ये भी यहां निकाल के रख लेता हूं, डी क्यूब आर अपॉन डी टी क्यूब, तो इसका वापस डबल डिफरेंशिएशन फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos t का प्लस sin t माइनस sin t हो जाएगा, तो ये प्लस, तो a sin t i का i, फिर माइनस का माइनस a sin t का क्या हो गया cos t, और साथ में j, और जीरो के का जीरो के ही रहेगा, जीरो ही रहेगा उसका डिफरेंशिएशन। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो नाउ पहला सिद्ध करना है अपने को, तो पहले में क्या है, डी आर बटा डी टी क्रॉस, तो डी आर बटा डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये भी सदिश, ये भी सदिश, दो सदिशों का क्या है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई जे के, डी आर बटा डी टी के घटक, डी आर बटा डी टी समीकरण 2 में घटक क्या है, आई का घटक माइनस ए साइन टी, जे का घटक ए कोस टी, के का घटक ए टेन एल्फा, फिर इसके अलावा डबल डिफरेंशिएशन का घटक, इसका घटक, तो इसका घटक क्या है माइनस ए कोस टी माइनस ए साइन टी, और ये 0 इक्वल टू आई, इसके गुणा में क्या आएगा, देखा ये स्तंभ ये पंक्ति हटा दी, 0 इंटू समथिंग 0, और माइनस इनकी गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 माइनस फॉर्मूले का, और माइनस ये प्लस a इंटू ए स्क्वायर साइन टी टेन एल्फा, ये बनेगा, फिर माइनस जे के गुणा क्या बनेगा, ये पंक्ति ये स्तंभ गया, ये रो ये कॉलम गई, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 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 प्लस कोस टी, ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर कोस टी, और टेन एल्फा से गुणा टेन एल्फा, टी नहीं है यहाँ टेन एल्फा है, ध्यान रखना, काट मत देना कि साइन एल्फा बटा कोस एल्फा, कोस टी से घट गया कोस एल्फा, ऐसे नहीं होगा, प्लस के का गुणा क्या आएगा वो भी लिख लेते हैं, तो ये पंक्ति रो और ये कॉलम गया, इन दोनों की गुणा माइनस माइनस प्लस रहेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी माइनस फॉर्मूले का इन दोनों का गुणा और माइनस ये, तो प्लस हो गया गुणा होते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, तो यहाँ से रीजन क्या है, देखिए आई का घटक क्या है, ए स्क्वायर साइन टी टेन एल्फा आई, फिर ए स्क्वायर
cos t tan अल्फा और j, और यहां से a स्क्वायर दोनों को कॉमन आ रहा है, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1 होता है, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया तो a स्क्वायर k, ये आपका रिजल्ट आ गया इसका। ये समीकरण नंबर दे देता हूं 5, क्योंकि ये अपने इसमें सेकंड जो पार्ट निकालेंगे उसमें काम आएगी। अब इसका मॉड्यूलस आता है मॉड्यूलस ऑफ dr अपॉन dt या मापांक d2r अपॉन dt2 का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो इसका मापांक मतलब इस सदिश का मापांक अंडर रूट आई के पूरा बेटा क्या है ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a की घात 4 sin स्क्वायर t और tan का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस j वाले घटक का स्क्वायर, तो ये भी a की घात कितनी होगी 4 cos स्क्वायर t tan स्क्वायर t tan स्क्वायर अल्फा सॉरी प्लस k घटक क्या है a स्क्वायर का स्क्वायर a की घात 4। सबसे कॉमन क्या रहा है तो यहां लिख देता हूं dr अपॉन dt क्रॉस d2r अपॉन dt2 इक्वल टू क्या बनेगा, ये देखिए a की घात 4 a की घात 4 a की घात 4 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर लेंगे तो कितना बढ़ेगा a स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए यहां दोनों से कॉमन क्या आ रहा है a की घात 4 बाहर ले लिया, यहां दोनों से कॉमन आ रहा है tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा अंदर क्या बचेगा sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर t को प्लस cos स्क्वायर t, तो tan स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया, अंदर बचा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t और प्लस क्या बचेगा यहां से a की घात 4 बाहर आ गया तो 1, तो a स्क्वायर अंडर रूट ये tan स्क्वायर इनटू 1 tan स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, वो तो सर्वस बन गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 क्या होता है sec स्क्वायर अल्फा, तो sec स्क्वायर अल्फा का रूट क्या हो गया sec अल्फा। ये आपका रिजल्ट आया पहले का जो मैग्नीट्यूड आया इसका ये रिजल्ट आया। अब बी पार्ट देखते हैं, तो बी को भी देख लेते हैं। बी में ये तीनों वैल्यू चाहिए इसके इसके इसके, तो इसका मान देख बीच में ना दो ना क्रॉस है, तो ये क्या चीज है एक्चुअल में वो देखो। सबसे पहले बी पार्ट इसको हटा रहा हूं मैं, 4 नंबर क्यों चाहिए अपने, तो बी पार्ट करते हैं। क्या बी पार्ट में किसकी वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ डी आर अपॉन डी टी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर डी क्यू आर अपॉन डी टी क्यू, ये चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है वो देखिए, इसका मतलब क्या होता है देखिए, ये जो तीन सदिश ये भी सदिश ये भी सदिश, तीन सदिश सीधे लिखे होते हैं ए बी सी तीनों, और उसका मोड लगा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है कि मोड ऑफ ए बी सी का बॉक्स, और ए बी सी के बॉक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, या ये भी लिख सकते हैं ए डॉट बी सॉरी ए क्रॉस बी डॉट सी, ये भी लिख सकते हैं। तीनों का क्रम सही रहना चाहिए, क्रॉस को आगे क्रॉस और डॉट को आगे पीछे रहना चाहिए, ए बी सी क्रम, ये भी लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसके जगह बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूं। अब सी डॉट ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी डॉट सी एक ही बात है, तो ये चीज यहां यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा, क्योंकि आगे वाले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैं निकाल चुका है, ये तो फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समीकरण 5 में देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये निकल चुका है, तो ये वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगाते हैं ये चीज, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला डी आर बट्टा डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका क्रॉस डॉट सी, सी की जगह क्योंकि ये अदिश त्रिकोणन होता है, और इसके मॉड्यूलस मापांक। अब देखिए इनकी वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है समीकरण 5 में पढ़िए, तो समीकरण 5 में पढ़ी है, तो इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर साइन टी टेन एल्फा आई माइनस ए स्क्वायर कोस टी टेन एल्फा जे। अब ये काम का नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, हटा देता हूं, प्लस ए स्क्वायर के डॉट डी क्यू बार अपॉन डी टी, समीकरण 4 में ये पड़ी, ये वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है ए साइन टी
आई माइनस कोस टी जे प्लस 0 के और इसका मॉड्यूलस। अब ये समीकरण सारी हटा सकते हैं अपन, सारी वैल्यू अपने पुट कर दी। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, एक सदिश है दूसरा सदिश है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आई का घटक दोनों का आपस में गुणा प्लस जे के घटक से गुणा प्लस के घटक की के घटक से गुणा, यानी एक्स वाई जेड के घटकों की आपस में गुणा और उनका योग होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ आई का गुणा ये और यहां से ये दोनों गुणा करूंगा तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब साइन टी इंटू साइन स्क्वायर टी और टेन एल्फा आई हट जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर 1 होता है। आई डॉट आई माइनस ए स्क्वायर कोस टी को जे वाले से गुणा तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर को यहां देखिए ए था या नहीं था, मिस्टेक कर दी, यहाँ ए था सर शायद गलती से लिखा नहीं, तो ए भी होगा वहां। तो यहां से क्या बनेगा ए क्यूब और यहां से इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर टी टेन एल्फा, फिर प्लस जे वाले से गुणा तो 0 से गुणा करेंगे 0 के वाले की, तो ए क्यूब साइन टेन एल्फा कॉमन आ गया, अंदर बचा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी और इसका मॉड्यूलस। तो यहाँ क्या बचा ए क्यूब टेन एल्फा, ये 1 हो गया इसका मॉड्यूलस और ये नेगेटिव आया नहीं है तो पॉजिटिव रहेगा ए क्यूब टेन एल्फा। ये आपका क्या हो गया फाइनल रिजल्ट हो गया बी का। तो इस प्रकार से ए और बी आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ वैसे देख लेना कि ये मैग्नीट्यूड की जगह आपके ऐसे ब्रैकेट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यही वैल्यू है, ब्रैकेट की जगह ये अब हट जाएगा, ब्रैकेट हटाऊं और फिर लास्ट में ये आंसर आ जाएगा। तो क्लियर? इस प्रकार से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल 8 भी क्लियर होता है। फिर आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल 9 की ओर, तो 9 एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 3 एग्जाम्पल बचे वो जो नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।